brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। दिल्ली का कथित शराब घोटाला एक ऐसा मामला जिसने देश की राजधानी की सियासत में भूचाल ला दिया। आज एक बार फिर यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट की दहलीज पर था। मौका था सीबीआई की उस अपील पर सुनवाई का जिसमें निचली अदालत के डिस्चार्ज ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में वो दलीलें पेश की जिसने इस पूरे केस की गंभीरता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बिना किसी लाग लपेट के इसे राजधानी के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और राष्ट्रीय शर्म करार दिया। सीबीआई का सीधा आरोप है कि दिल्ली की आबकारी नीति कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि इसे मैनिपुलेट यानी जानबूझकर बदला गया था। मकसद था चुनिंदा व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना। जांच एजेंसी ने दावा किया कि इस खेल में 90 से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का लेन देन हुआ और चौंकाने वाली बात यह है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा यानी 45.4 करोड़ रुपए हवाला के जरिए सीधे गोवा भेजा गया था ताकि वहां पार्टी के चुनाव प्रचार में खर्च किया जा सके। सीबीआई ने सिर्फ मौखिक आरोप नहीं लगाए बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी हवाला दिया। एसजी मेहता ने बताया कि उनके पास सरकारी सिस्टम से मिले ईमेल और कॉल रिकॉर्ड यानी सीडीआर है जो साजिश की कड़ियों को जोड़ते हैं। सबसे अहम मोड़ तब आया जब बयानों की क्वालिटी पर बहस हुई। सीबीआई ने कहा कि उनके पास धारा 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयान है। कानून की भाषा में इसका मतलब है कि ये बयान सीधे मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए हैं जिन्हें कोर्ट में ठोस सबूत माना जाता है। तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि ये गवाह विस्तार से बता रहे हैं कि पैसा कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ गया और भ्रष्टाचार की बिसात कैसे बिछाई गई। आज की सुनवाई का नतीजा मिला जुला रहा। हाईकोर्ट ने फिलहाल आरोपियों के आरोप मुक्त होने यानी डिस्चार्ज पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन जांच एजेंसी के लिए एक बड़ी राहत ये रही कि कोर्ट ने सीबीआई और उसके अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत की तीखी टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। वहीं ईडी के मामले में कोर्ट ने साफ कहा है कि चूंकि दोनों केस एक दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए फिलहाल ट्रायल कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को रोक दिया जाए। जब तक सीबीआई की इस याचिका पर हाईकोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग केस की फाइलें आगे नहीं बढ़ेंगी। इस सुनवाई ने यह साफ कर दिया है कि कानूनी लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है, लेकिन राहत की खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल के डिस्चार्ज ऑर्डर पर कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।